अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी विद राव कामरान। आज करने के लिए बहुत सी बातें हैं हमारे पास, लेकिन हम शुरू करेंगे हमारी साथी कोलीग सदफ नईम, जो कि कल एक हादसे में जाँ बहक हो गई। इमरान खान के कंटेनर पर चढ़ने की कोशिश कर रही थी या उतरने की कोशिश कर रही थी। अब उनकी शहादत के बाद इस सारे वाक़े पर बहुत सारी सियासत, बहुत सारे हुकूमत की जानिब से भी और तहरीक इंसाफ की जानिब से भी शुरू हो गई है। खुशाइंद बात ये है कि जिस खातून को पूरी उम्र इन हमारे जैसे सहाफ़ियों के और मसाइल होते हैं, जिनको थोड़ी सी तनख्वाह चंद हज़ार रुपये वो भी मुश्किल से मिलती है, ताहम ये हुआ है कि उनकी वफ़ात के बाद सबको ये याद आ गया है कि वो एक सहाफ़ी थी और मुख्तलिफ़ किस्म के करोड़ों रुपए के ऐलानात कर दिए गए हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से भी और पंजाब हुकूमत की भी जानिब से। जबकि हमारे जो साथी कुलीग, सियासतदान, मुख्तलिफ़ तबक़ाए फ़िक्र के लोग हैं, वो अब जमा हैं उनकी यानी कि मैं क्या कहूँ कि उनकी शहादत पे सब लोग सियासत कर रहे हैं। किसी ने जो शायद ज़िंदगी में जिन्होंने उनका हाल भी नहीं पूछा, वो भी अब उनके घर के बाहर मौजूद हैं और इस बात पर मीडिया को इंटरव्यूज़ देने में मसरूफ़ हैं। ताहम इस वाक़े पे हम मज़ीद इसलिए डिस्कस नहीं करेंगे कि ये एक तकलीफ़ दे हमारे सब के लिए, हम सब सहाफ़ियों के लिए, और हमें इस पर गौर करना चाहिए कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है। आखिर जो मुख्तलिफ़ लोग हैं वो हमारी अहमियत हमारे मरने के बाद ही क्यों याद करते हैं। और इस चीज़ के ऊपर मज़ीद जो है वो बहस करना या तज़िया करना, आप जो भी कह लें, वो मेरा नहीं ख्याल के मुनासिब है। हमें ख्याल रखना चाहिए अपने कोलीग को, कम अज़ कम उनको शहादत के बाद तो सुकून मुयस्सर होना चाहिए। और हम यही अपील तमाम तर जो तबका है फ़िक्र है, ख़ास तौर पर जो सियासी जमातें हैं, उनसे करना चाहेंगे कि प्लीज़ खुदारा अब तो उनकी लाशों पर सियासत बंद कर दें और इन तमाम चीज़ों को एक सबक के तौर पे हमें लेना चाहिए कि मुस्तकबिल में हमने आखिर करना क्या है, हमें सहाफ़ियों की बेहतरी के लिए करना क्या होगा, कोई ना कोई ठोस इक़दामात करने होंगे। दूसरा हमारा मौजू है, आजकल आपको पता है कि सियासत गर्म है और इमरान खान के लॉन्ग मार्च की वजह से गर्म है। कुछ दोस्त तो ये भी कह रहे हैं कि ये लॉन्ग मार्च नहीं है, शॉर्ट मार्च है, जो 12-1 बजे शुरू होता है और तकरीबन शाम को मगरिब से पहले ही आजकल तो ख़त्म हो जाता है। और ख़ान साहब बाकायदा मार्च के शुरा के साथ रहने के बजाय शुरा समेत घरों को रवाना हो जाते हैं। और उनका और उनकी पार्टी का क्लेम ये है कि उनका ये स्ट्रेटजी ये है कि वो मुख्तलिफ़ शहरों में इसी तरह स्टे करते हुए जाएंगे, वहाँ के मकामी लोग इकट्ठे होंगे, उनसे वो मुख्तलिफ़ 2-3 पॉइंट्स पे खिताबात करेंगे और उसके बाद सब अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। जो है आज़ादी की जद्दोजहद वो मज़ीद कुछ 12-14 घंटे के लिए रेस्ट करने चली जाएगी, जिसके बाद वो खरामा रफ्ता रफ्ता पिंडी की तरफ रवां दवा हैं। बहरहाल इसके साथ साथ बहुत सी लॉन्ग मार्च के साथ साइड लाइन मुलाकातों की भी बात हो रही है। गुज़श्ता रोज़ ये कहा गया कि चौधरी परवेज़ इलाही की, जो कि वज़ीर आला पंजाब हैं, उनकी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। जबकि ये क्लेम सिर्फ़ उनका है, उनकी तरफ से ही ये ख़बरें चलाई गईं, उनकी जमात की तरफ से चलवाई भी गईं, मुख्तलिफ़ लोगों ने इसके ऊपर तबसरे भी किए। ताहम इस बात को जो हमारे सोर्सेज़ हैं वो कह रहे हैं कि कुछ ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो कुछ आउटपुट निकल सके। क्योंकि देखें, इमरान खान कंटेनर के ऊपर जब से चढ़े हैं इन दिनों में, इसी लॉन्ग मार्च के दौरान, उन दिनों से मुसलसल पहले उनकी पेस स्लो थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ हमले करना शुरू हो गए हैं, जिसके जवाब में हुकूमत की हिकमत अमली भी हमें किसी हद तक नज़र आ रही है। राना सनाउल्लाह की जो इस्लामाबाद में तैयारियाँ हैं वो तो सबके सामने ही हैं। पुलिस को तैयार किया जा रहा है, रेंजर्स, FC, मुख्तलिफ़ इदारों को तैयार किया जा रहा है, रिहर्सल्स की जा रही हैं, जिसे हम क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म के सिक्योरिटी के इदारे जो हैं वो अपनी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं इस लॉन्ग मार्च के हवाले से। हालांकि जो तादाद हमने देखी है, जिस तरह हमारे कुछ दोस्त कहते हैं कि लॉन्ग मार्च नहीं शॉर्ट मार्च है, जो तादाद हमने देखी है वो कोई परेशान कुन नहीं है। अगर यही सूरत हाल रहती है और इतने ही लोग इस्लामाबाद में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उनको रोकना हुकूमत के लिए कोई मसला नहीं होगा। ताहम इमरान खान की जो तकरीरें हैं उनके जवाब में जो शहबाज शरीफ है वो भी अब जारहाना मूड में सामने आ रहे हैं। मुसलसल बयानात दिए जा रहे हैं, यूट्यूबर्स के साथ उनके इंटरव्यूज़ हुए हैं जिसमें उन्होंने अपनी पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह की है। उसमें उनका ये कहना है कि वो क़ब्ल वक्त इंतखाबात और आर्मी चीफ़ की जो तकर्री है उसके ऊपर इमरान खान से किसी किस्म की मुशावरत करने को तैयार नहीं है, जबकि बाकी मामलात पर वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं। जबकि दूसरी जानिब इमरान खान का मौक़िफ़ ही सिर्फ इन दो चीज़ों पे घूम रहा है, बल्कि अब तो थोड़ा सा चेंज होकर वो सिर्फ इस चीज़ पे आए हैं कि इलेक्शन की तारीख उन्हें दे दी जाए। बेसिकली जो हमारे सोर्सेज हैं अब वो ये कह रहे हैं कि इस लॉन्ग मार्च को
ڈیلے کرنے کا مقصد، اس کو سلو چلانے کا مقصد، اس کی پیس جو ہے وہ ڈاؤن نظر آ رہی ہے۔ مختلف وجوہات ہیں، بندے اکٹھے نہیں ہو سکے، مختلف رہنما آپس میں الجھ رہے ہیں، ایون کنٹینر کے اوپر بھی الجھتے آپ کو نظر آئے، جس کی بعد میں بھونڈی قسم کی جو ہیں وضاحتیں وہ پیش کی گئیں، تاہم ان کو کوئی ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اب عمران خان جو ہمارے سورسز ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ صرف اور صرف فیس سیونگ کے لیے وہ کچھ نہ کچھ چاہ رہے ہیں کہ ان کو فیس سیونگ دے دی جائے۔ اسی پریشر کو بیلٹ کرنے کے لیے عمران خان کنٹینر کے اوپر بڑکیں مار رہے ہیں۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اندر کھاتے ابھی بھی ان کے کچھ رہنما جو ہیں وہ مسلسل رابطوں کی کوشش میں ہیں، کوئی نہ کوئی یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اعلیٰ حلقوں کی جانب سے، حکومت کی جانب سے۔ تاہم ہمارے جو ذرائع ہیں انہوں نے کنفرم کیا ہے کہ ابھی تک ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مذاکرات کے لیے حکومت تیار ہے، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے سے مذاکرات کرتی رہتی ہیں، حکومت بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات کیے جائیں، لیکن فی الوقت جو ہے وہ حکومت عمران خان کو یا تحریک انصاف کو اس لانگ مارچ کے زور کے اوپر کوئی کسی قسم کی فیس سیونگ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ یہ صورتحال پی ٹی آئی کے لیے اور خاص طور پر عمران خان کے لیے بہت ہی خطرناک ہوتی جا رہی ہے، عجیب ہوتی جا رہی ہے، مایوس کن بھی ہے کسی حد تک۔ ایون جو ہم دیکھ رہے ہیں 3-4 دنوں سے جو ایکسرسائز سڑکوں پہ چل رہی ہے، اس کا بھی کچھ خاص میڈیا پر بھی ایک خاص حد تک یہ کور کیا جا رہا ہے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ میرٹ کے مطابق جتنے لوگ وہاں پہ موجود ہیں اتنی کوریج ملنی چاہیے۔ کچھ چینلز زیادہ بھی دے رہے ہیں، کچھ کم بھی دے رہے ہیں، لیکن کوریج تمام جگہ ہو رہی ہے۔ لیکن جو پریشر ہے جو بیلٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی وہ بہرحال ابھی تک بیلٹ نہیں ہو پایا۔ اب آنے والے جمعے کو عمران خان کا یہ اعلان تھا کہ وہ اسلام آباد پہنچیں گے، تاہم صورتحال کچھ ایسی نہیں لگ رہی ہے۔ اگر اسی سپیڈ سے وہ چلتے رہے تو مزید جمعے سے آگے بھی جایا جا سکتا ہے۔ ہاں، ایک اور دلچسپ بات مجھے یاد آ گئی کہ لانگ مارچ کے تیسرے دن ہمارے جو پنجاب کے سابق قابل ترین وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہیں، وہ بھی ہمیں لانگ مارچ میں ایک کنٹینر پر مسکراتے ہوئے نظر آئے۔ بہرحال عثمان بزدار صاحب کچھ حوالوں سے تو اہم قرار دیے جا سکتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو کہنا ہے کہ ان کی کرسی نہیں گئی تھی، تو سب کچھ چلا گیا تھا پی ٹی آئی کا، لیکن ان کی کرسی برقرار رہی، جس کے بعد ان کو خود جانا پڑا اور پرویز الہی کو حکومت بنانی پڑی۔ یہ تمام تر صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ اب تک کے لیے میرا خیال ہے آج کل کی صورتحال پر اتنا تبصرہ کافی ہے۔ آگے کے لیے انسائیڈ سٹوری کے ساتھ، نئے ویلاگ کے ساتھ ہم جلد ہی حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔